हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 4 संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा यानी नाउन, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संज्ञा नाउन व्यक्ति, पशु, पक्षियों, फल फूल, त्योहारों, स्थानों तथा वस्तुओं के नाम संज्ञा होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नाम पढ़िए। संज्ञा क्या क्या होते हैं? व्यक्तियों के नाम, पशु पक्षियों के, फल फूल, त्योहारों, स्थानों तथा वस्तुओं के नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। नाम वाले जितने भी शब्द होते हैं वो संज्ञा होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उसके नाम पढ़िए। यहाँ पे नाम चित्र को देखना है और उसके नाम को पढ़ना है। फल फूलों के नाम, अब फल फूलों के नाम में क्या? पहला है संतरा, केला, कमल, गुलाब। ये तो आपके संतरा केला फल हो गए और कमल गुलाब फूल के नाम हो गए। अब यहाँ हो गए, ये सभी क्या है? संज्ञा है। अब यहाँ पे देखिए व्यक्तियों के नाम, अमन, पूर्वी, प्रिंशु, नेहा। तो ये लड़का हो या लड़की, ये क्या है? ये व्यक्तियों के नाम हो गए, तो ये भी संज्ञा ही है। अब यहाँ इसके नीचे आए तो देखिए स्थानों के नाम, स्थान के नाम जैसे विद्यालय, पार्क, जंगल, स्टेशन, बस स्टॉप, ये सभी जो है ये भी संज्ञा ही है। तो ये स्थानों के नाम हो गए, जो कि इसको भी हम संज्ञा से ही जानेंगे। अब यहाँ शरीर के अंगों के नाम है। शरीर के अंगों के नाम ये भी संज्ञा ही है, जैसे बाल, आंख, नाक, हथेली, छाती, पेट, जांघ, घुटना, एड़ी, सिर, कान, ऊंट, कंधा, बाजू, उंगलियां, अंगूठा, टांग, पांव। तो ये भी आपके शरीर के जो अंग के नाम है वो भी संज्ञा है। अब यहाँ देखेंगे वस्तुओं के नाम। वस्तु यानी चीज, कोई भी सामान, तो वस्तुओं के नाम कुर्सी, अंगूठी, छाता, कंप्यूटर। तो ये आपके वस्तुओं के नाम हो गए। इसके अलावा भी और भी सामान वस्तु है तो संज्ञा में ही आते हैं। पशु व पक्षियों के नाम, अब यहाँ पे हो गया पशु पक्षियों के नाम, गाय, बिल्ली, तो ये तो आपके हो गए पशुओं के नाम, जो कि संज्ञा ही है। और यहाँ पक्षियों के नाम कबूतर, मोर, ये आपके क्या हो गए? पक्षियों के नाम। तो पशु पक्षियों के नाम में गाय, बिल्ली, कबूतर, मोर, ये आपके संज्ञा हो गए। अब यहाँ नोट पे देखिएगा, चित्रों के नीचे जो नाम दिए गए हैं वे सभी संज्ञा शब्द हैं। जितने भी यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं वो क्या है? सभी संज्ञा है। प्राणी के अंतर्गत सभी जीवधारी आते हैं। प्राणी के अंतर्गत प्राणी तो आते ही है, और जितने भी जीव जंतु हैं, जीवधारी हैं, वे भी इसमें संज्ञा में आते हैं। अब यहाँ हो गए शहरों के नाम। शहरों के नाम में है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये आपके शहरों के नाम हो गए। देश के नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ये आपके देश के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए। अब यहाँ पेड़ों के नाम बरगद, सागवान, शीशम, नीम। अब तो सभी नाम सब संज्ञा कहलाते हैं। इसलिए ये जितने भी शहरों के नाम हुए, देश के नाम हुए, पेड़ पौधे के नाम हुए, पशु पक्षियों के नाम हुए, वस्तुओं के नाम हुए, व्यक्तियों के नाम हुए, ये सभी क्या है? आपके संज्ञा कहलाते हैं। अब यह संज्ञा की परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा की परिभाषा है किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब तक जो आपने सीखा, अब यहाँ पर आएंगे, ये तो संज्ञा की परिभाषा हो गई। अब उसके बाद क्या है? अब तक जो सीखा, परिभाषा के बाद हम क्या जानेंगे? जब अभी तक जो हमने इस पाठ में पढ़ा, सीखा, उसको अब जानेंगे। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, इसको देख लेते हैं। पहला है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा है प्रत्येक प्राणी, वस्तु और स्थान का नाम अवश्य होता है। मतलब जितने भी पृथ्वी पे, धरती पे जितने भी प्राणी है, वस्तु, स्थान के नाम है, वे संज्ञा है। तो यहाँ पे दिया प्रत्येक प्राणी, वस्तु और स्थान का नाम अवश्य होता है, और उनके कुछ न कुछ नाम होते ही हैं। अब ऐसे जैसे कि ये है तो इसके भी नाम है, इसके नाम क्या होगा? किताब, ये है हमारी किताब। तो ये आपके बोर्ड, ये मार्कर, तो इन सभी के कुछ न कुछ नाम है।
जैसे आप जिसपे लिखते हैं वो कॉपी, कॉपी के नाम से जानते हैं उसको। तो जितने भी वस्तु हैं, जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जैसे कि मनुष्यों के हैं, कुछ ना कुछ तो नाम है, सबके अलग अलग नाम है। तो जितने भी प्राणी और वस्तु के स्थान के नाम, कुछ ना कुछ नाम अवश्य होते हैं, ये जान गए हम लोग। अब अभ्यास करने में चलेंगे। अभ्यास कर लीजिए। एक प्रश्न है जो संज्ञा की परिभाषा के अभ्यास करेंगे। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो संज्ञा की परिभाषा लिखनी है हमको। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा यहाँ पे दिए हुए हैं। ऐसे साधारण भाषा में इसको क्या है, इसकी परिभाषा हो गई। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आपके पाठ में दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। किसी भी प्राणी अथवा प्राणी को क्या कहते हैं, व्यक्ति। तो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हो गई आपके, किसी प्राणी यानी व्यक्ति, तो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये आपके हो गया अभ्यास कर से एक प्रश्न, संज्ञा की परिभाषा। अब हम सारे बच्चों के पिता माता के नाम से बच्चों के नाम अभी नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ पे पृष्ठ संख्या 20 से 2, 3, 4, 5, 6 आप लोग इसको होमवर्क में बना लेंगे। SW में आप लोग बनाए, यानी गृह कार्य आज के लिए आप लोग बनाएंगे पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 21। तो ये आप बना लेंगे, जो आपके गृह कार्य हो गए, होमवर्क। अब इसको हम लोग स्कूल खुलने पे चेक करेंगे, हम देखेंगे, और इसके बावजूद हम गर्मी छुट्टी के लिए हॉलीडे होमवर्क में आप लोगों को बनाने के लिए होमवर्क दिए हुए हैं, गृह कार्य दिए हुए हैं, जो कि आपको आपके स्कूल के जब वेबसाइट खोलिएगा उस पर आप हमारा वीडियो लोड होता है, उस पर आपको मिल जाएगा, और उसे आप लोग बनाएंगे, जरूर बनाएंगे और याद भी करेंगे, और हम उसको चेक करेंगे स्कूल खुलने के बाद। तब तक के लिए अब गर्मी छुट्टी बाद लेंगे। धन्यवाद।